सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नेक पेन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस बीमारी से किस तरह आराम मिलता है वो भी प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। पहले ये बुढ़ापे में होने वाली बीमारी थी। जैसे जैसे शरीर का उम्र बढ़ता जाता था तो वृद्ध अवस्था में ये बीमारी अक्सर देखी जाती थी। लेकिन अभी तो 8-10 साल के बच्चों में भी ये बीमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना या ज्यादा समय तक गलत पोस्चर में टीवी को देखना, एक्सरसाइज नहीं है, आहार विहार का टाइम नहीं है, कभी भी खाना कभी भी सोना। नतीजा क्या हो रहा है? शरीर का जो सिस्टम है उसमें बिगाड़ हो रहा है, जिसके कारण ये जो बीमारियां है जो वृद्ध अवस्था में आती थी वो छोटे छोटे बच्चों में दिखाई देना शुरू हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि इस बीमारी से किस तरह छुटकारा मिल सकता है। इस बीमारी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, वो प्रैक्टिकल देखेंगे। ये बीमारी होने का जो रीजन है उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। ये बीमारी ना हो इसलिए आपका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह होना चाहिए और आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो ये भी देखेंगे। बहुत सारे सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सारे सिंपल टेक्निक है जो आप कहीं भी कर सकते हो। आप ऑफिस में अगर जा रहे हो तो ऑफिस में कर सकते हो, घर में बैठे बैठे कर सकते हो, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो। तो इतने सिंपल टेक्निक्स है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। हम साइंटिफिक देखेंगे कि हर एक एक्सरसाइज इस बीमारी से मुक्ति के लिए क्या काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर्वाइकल पेन के लिए या नेक पेन के लिए वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो स्ट्रेस के कारण जो इम्पैक्ट आपके नेक के ऊपर आ रहा है या आपका जो डाइजेशन के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से जो शरीर में टॉक्सिन बन रहे हैं और जो टॉक्सिन आपके नेक जॉइंट में इकट्ठा हो रहे हैं, सर्वाइकल के जो वर्टेब्रा है उसमें इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके कारण वहां के जो डीप टिश्यूज है वो टाइट हो रहे हैं और ये जो बीमारी है वो एक्टिव हो रही है। तो वो भी देखते हैं कि किस तरह सही आपका आहार विहार होना चाहिए और किस तरह से आप इस बीमारी से मुक्त हो पाते हो। सर्वाइकल इंजरी में हम अभी एक्सरसाइज देखते हैं, जो एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं या ट्रैवल करते समय भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पहला जो है, आपको जो सर है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ये देखिए, जितना हो सके उतना स्ट्रेच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर भी स्ट्रेच होना चाहिए। यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगा इससे। और जब ये सामने लाएंगे तो आपको इधर तक ही लाना है। नेक को, जिनको सर्वाइकल का पेन है उनको नेक को आप जितना चाहे उतना आप ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हो, लेकिन जब ये सामने आएंगे तो आपको यहां तक ही लाना है, आगे नहीं झुकाना है। ऐसे अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो वर्टेब्रा है वहां पर स्ट्रेच आएगा और जो नर्व्स है उसके ऊपर प्रेशर आकर इंजुरी बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि ये एक्सरसाइज करते समय नेक को पूरा पीछे की तरफ जाने दीजिए और सामने तक लाना है। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है, जितना चाहे उतना जाने दीजिए। देखिए ये सब स्ट्रेच आना चाहिए। ओमोइड मसल है, स्टर्नोइड मसल है, वो स्ट्रेच होने चाहिए। पूरा होल्ड करना है, वापस सामने आना है, वापस ये साइड। जब इस साइड में लेकर जाएंगे तो आपको ब्रीदिंग करना है, पूरा ब्रीदिंग, सांस पूरी तरह अंदर लीजिए और सांसों को छोड़ते छोड़ते आहिस्ता आहिस्ता सामने लाना है। वापस ये साइड में सांस को लेते हुए पूरा सांस लिया, सांसों को छोड़ते समय सामने देखिए। दूसरी साइड। हर एक एक्सरसाइज आपको 5 से 10 बार करना है। ये एक्सरसाइज में पूरा यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगा दोनों तरफ। ओमोइड स्टर्नोइड जो मसल है जो नेक जॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं
या सर्वाइकल को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ेगा और वहां पर जो टॉक्सिन है वो फ्लश आउट होंगे। तीसरा एक्सरसाइज है, आपको नेक को ऐसे ऐसे साइड में लेकर जाना है, देखिए, और जैसे ही ये साइड में जाएगा तो ये जो अपोजिट शोल्डर है उसे नीचे खींचना है ऐसे, ताकि ये पूरा स्ट्रेच हो जाए और ये यहाँ के जो डीप टिश्यूज है वहां पे सर्कुलेशन बढ़े, तो जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन वहां से फ्लश आउट हो। सेम सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए सामने आना है, वापस सांसों को लेते लेते ये साइड में आना है, इस शोल्डर को अभी नीचे दबाना है, वापस सामने लाना है। ये भी एक्सरसाइज आपको 5 से 10 बार करना है। तो हमने पहला एक्सरसाइज देखा, सर को ऊपर लेकर जाना है सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते समय आपको सामने लाना है, ये 10 बार। दूसरा एक्सरसाइज देखा, सांसों को लेते हुए आपको लेफ्ट साइड लेकर जाना है, पूरा स्ट्रेच करना है, सांस को छोड़ते समय सामने, वापस सांस लेते समय आपको राइट साइड लेकर जाना है, सांस को छोड़ते समय सामने, ये 10 बार करना है। तीसरा एक्सरसाइज आपको नेक को साइड लेकर जाना है पूरा, और ये साइड लेते समय आपका अपोजिट शोल्डर जो है इसे नीचे दबाना है, ताकि ये जो ट्रेपेजियस मसल है वो पूरे स्ट्रेच हो जाए और इसमें सर्कुलेशन बढ़े। वापस सांस ले छोड़ते समय सामने आना है, सांस को लेते हुए वापस अपोजिट साइड लेकर जाना है और ये शोल्डर नीचे खींचना है, सांसों को छोड़ते समय आपको सामने आना है। ये 3 एक्सरसाइज है। ये 3 एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो नेक जॉइंट है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल में 7 वर्टेब्रा रहते हैं, छोटे छोटे डिस्क रहते हैं उसके अंदर। जब भी उस वर्टेब्रा को सपोर्ट करने वाले जो टिश्यूज रहते हैं, डीप टिश्यूज, वो टाइट हो जाते हैं तो वहां पर एसिड जमा हो जाता है और आपका सर्वाइकल का जो पेन है वो बढ़ जाता है, आपका नेक जॉइंट भी स्टीप हो जाता है, और जिसके कारण आपका जो ऊपर का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। और सबसे इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका एंजाइटी बढ़ेगा, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एक्टिव हो जाएंगे। रीजन क्या है, सर्वाइकल, और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम इतने डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, बार बार थकान क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि जो सर्वाइकल से जो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ होता है वो सारा ब्लड फ्लो सर्वाइकल स्टिफनेस के कारण कम हो जाता है। इसके लिए ब्रेन का जो कार्य है वो भी मंद हो जाता है। ये जो 3 एक्सरसाइज है, बाद में इसका स्ट्रेचिंग करना है आपको, हाथ को ऐसे करके यहाँ पर चिन के ऊपर टच करते हुए नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, पूरा ऊपर लेकर जाइए, पूरा जितना पीछे लेके जा सकते हैं, हाथ से पुश करना है, यहाँ पे पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, होल्ड करना है। इस पोजीशन में आपको 5 ब्रीदिंग करना है। वापस ऐसा ऐसा सामने आइए, सामने नेक को सीधा करना है। अब क्या करना है, हाथ से ऊपर और नेक से नीचे अपोजिट ट्रैक्शन करना है, दबाना है, नेक से नीचे दबाना है और हाथ से ऊपर, ये ट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसे हाथ नेक नीचे भी नहीं जाना चाहिए और हाथ से ऊपर की तरफ ढकलना चाहिए। तो ये ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, नेक जॉइंट की ताकत बढ़ेगी, यहाँ पे सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और नेक जॉइंट की ताकत भी बढ़ेगी। एक एक्सरसाइज है। उसके बाद क्या करना है, रिलैक्स हो जाइए, हाथ को बंद करना है ऐसे, दोनों हाथ को ऊपर लीजिए सर के ऊपर और दोनों तरफ खींचना है। ये देखिए, इससे क्या होता है, नेक जॉइंट को सपोर्ट करने वाले जो रोटेटर मसल है, डेल्टॉइड मसल है और ट्रेपेजियस मसल है वो फ्री हो जाते हैं। वहां के जो डीप टिश्यूज में जो एसिड जमा हुआ है वो फ्लश आउट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और कहीं भी कर सकते हो इसको। बाद में वापस सेम एक्सरसाइज ऐसे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है और इसको रोटेशन करना है। ये देखिए ऐसे, तो पूरा ये रोटेशन में क्या होगा, आपका लैट मसल भी स्ट्रेच होगा। जो लैटस में डोर्साई मसल है जो रिब्स और स्पाइन को सपोर्ट करता है, उसको भी स्ट्रेच मिलता है, रोटेटर को भी स्ट्रेच मिल रहा है, डेल्टॉइड को भी स्ट्रेच मिल रहा है और ट्रेपेजियस मसल भी फ्री हो रहे हैं। तो ये 10 बार करना है, बाद में रिलैक्स होना है। ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप डे टू डे लाइफ में इन एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कहीं भी कर सकते हो और ये एक्सरसाइज इतने इफेक्टिव है कि आपका जो सर्वाइकल का जो पेन है वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो सर्वाइकल पेन है उसका रीजन क्या क्या है। पहला तो आपका गलत लाइफस्टाइल,
कभी भी खाना, कभी भी सोना, उससे क्या हो रहा है कि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें गड़बड़ हो रही है। और मेटाबॉलिक सिस्टम जब भी डिस्टर्ब हो जाती है, जो चयापचय सिस्टम है, तो आपका जो रस धातु है वो ठीक तरह से कार्य नहीं करता, जिसके कारण आगे के जो 7 धातु है उसमें भी गड़बड़ हो रही है। नतीजा क्या हो रहा है, शरीर में टॉक्सिन जो है, जहर है, वो बढ़ रहा है। वो कहाँ इकट्ठा होगा, जहां पर ज्यादा प्रेशर होगा। आजकल भाग दौड़ वाला जीवन है सबका, बहुत सारे टेंशन्स रहती है, तो जिसके वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपका नेक के ऊपर होता है, आपके शोल्डर के ऊपर होता है, जिसके कारण ऐसा ऐसा आपका सर्वाइकल वीक होना शुरू होता है। तो आपका लाइफस्टाइल सही होना चाहिए। सुबह से रात तक का जो आपका रूटीन है, उस रूटीन के ऊपर आपको काम करना है। सुबह उठने के बाद पानी पीना, उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, लंच में प्रॉपर सब्जियां हो या रोटी हो, राइस हो, जो भी आपका आहार हो वो प्रॉपर लेना। और शाम के बाद का आपका जो आहार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे अपना जो ये मणिपुर है, नाभि है, मणिपुर जो चक्र है, नाभि स्थान है, वो सूर्य से कनेक्टेड है। और अपना जो डाइजेशन है वो भी मणिपुर से ही कनेक्टेड है, वो वीक होता है। और हम क्या कर रहे हैं, शाम के बाद ज्यादा से ज्यादा खाना खा रहे हैं, क्योंकि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई बिजनेस टूर में है, धक्का धक्की का जीवन है, तो पूरा परिवार एक साथ रात को ही घर में मिलता है, जिसके कारण हम ये सोचकर एक साथ सब बैठकर खाना खाएंगे, गप्पा करेंगे, ज्यादा खाना होता है। और वो ज्यादा खाना अपना जहर बन जाता है, डाइजेशन नहीं होता है। तो आपको उस खाने के ऊपर ध्यान देना है, उतना ही खाना है जितना आपको डाइजेशन में इजी हो। तो ये कुछ आहार विहार के जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा आप जब भी समय मिले आपको डीप ब्रीदिंग करना है। सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। 5-5 ब्रीदिंग कीजिए दिन में। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग से आप जुड़ जाएंगे 2-2 घंटे में 5-5 ब्रीदिंग, तो आपका जो हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन बढ़ेगा, जिसके कारण जो आपका स्ट्रेस के कारण जो नेक के ऊपर, सर्वाइकल के ऊपर या आपके डाइजेशन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा। ये भी टेक्निक आप यूज कीजिए। तो ये कुछ टेक्निक आज हमने देखे, जिसके वजह से आप अपना डे टू डे जो लाइफ है उसके रूटीन में इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपका जो जीवन है वो आनंद से जुड़िए, शांति से जुड़िए। सबका मंगल हो। ओम आनंद ओम।